हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। देखिए, आपने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है पढ़ लिया है व्हाट इज़ द कंडक्टर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट, और अब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोड पर, या फिर इलेक्ट्रोड हाफ सेल बोलते हैं जिसको। तो इलेक्ट्रोड हाफ सेल होता क्या है बेसिकली, इसको समझिए पहले। और पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि मुझे प्रॉपर नोट्स भी बनवाने हैं आपके। तो सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल होता है। तो एक मेटेलिक कंडक्टर होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और वो है जिंक की, किसकी, जिंक की रॉड है आपके पास, और आपने उस रॉड को रख दिया है किस में, टब में रख दिया है। और इस टब के अंदर कोई सॉल्यूशन, जैसे जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जो टूटता रहता है किसमें, Zn++ एंड SO4- में। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली पानी में डलते ही खुद ब खुद ही टूट जाएगा, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिस्टम को, जिसके अंदर एक मेटल का रॉड क्या हो, पार्शली डिप्ड हो किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि एक मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटेलिक क्या है बच्चों, कंडक्टर है, दैट क्या हुआ, दैट इज़ प्लेस्ड, वो रखा हुआ है किसमें, दैट इज़ प्लेस्ड और इन कॉन्टैक्ट, किसमें, इन कॉन्टैक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपको मैंने पहले अलग से एक टॉपिक में समझा रखा है, और बहुत ही एक्सप्लेन करके समझा रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर एक मेटल का कंडक्टर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर हो तो उसे क्या बोलते हैं, इज़ नॉन एज उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये जो आपका लेफ़्ट साइड में बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है। और क्योंकि एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक लेफ़्ट में होता है, एक राइट में होता है, तो इसलिए इस पूरे सिस्टम में से, ये अभी मैंने आपको आधा दिखाया है, दैट इज़, इसीलिए इसको बोलते हैं और हाफ सेल, क्योंकि ये एक पूरे सेल का हाफ पार्ट है। क्या है ये पूरे एक सेल का हाफ पार्ट है। तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक। तो इलेक्ट्रोड कितने तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 होता है इसमें एनोड, और एक नंबर 2 होता है कैथोड। अब ज़रा ध्यान से समझो बात को। मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, कंप्लीट सेल में डेवलप कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कंप्लीट सेल डेवलप कर रहा हूँ। और ये दो आपने रॉड ले ली, वन इज़ ऑफ जिंक एंड वन इज़ ऑफ कॉपर। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने एक टब लिया या जार लिया, और यहाँ पर भी आपने एक क्या लिया बच्चों, जार लिया। ठीक। अब इन दोनों जार्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या करा, लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक। क्या बना, लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। जब ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो बेसिकली इसमें Zn++ और SO4- के क्या होते हैं, चार्ज, यानी आयंस में ये टूट जाता है अपने आप ही पानी में डालने के बाद, आपको इसमें तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इन द सेम वे कॉपर सल्फेट में आपने क्या किया, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो जब ये टूटा तो Cu++ एंड SO4- में टूट गया। बात समझ में आई। अब हमने क्या किया कि हमने इसको क्या कर दिया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे, और जब हमने मतलब जिंक को कॉपर से कनेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस हुई, हमने इसमें बाहर से कुछ नहीं किया है। एक बात ध्यान रखना, ना तो हमने कोई बैटरी लगाई है, ना हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हो गए लेफ़्ट से
राइट की तरफ। तो जैसे ही इस जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन भागते हैं कॉपर की तरफ, तो जिंक क्या करने लगता है, जिंक जो है वो जिंक मेटल जो है वो उसमें से एटम्स टूटने लगते हैं और वो Zn++ में कन्वर्ट होने लगते हैं। जब तक ये सॉलिड कंडीशन में है, तो जब तक ये रॉड के अंदर है, जैसे ये Zn++ बनते हैं ये एकदम से एक्वस हो जाता है, यानी कि ये Zn जो आयंस हैं जिंक प्लस वो पहुंचने लगते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो ये जो एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पहुंचने शुरू हो गए, तो हम ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एनोड। और इसी तरीके से जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे यहाँ पर, तो आप बनाओगे एट, क्या बोलोगे, एट एनोड। कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे देकर जिंक प्लस में कन्वर्ट होता है। तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है दैट इज़ कॉल्ड एनोड, और दूसरी तरफ कौन है, कैथोड। तो हम बोलते हैं कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन लिए, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन लिए और लेकर क्या कर दिया, जो आयंस यहाँ पड़े हुए थे नीचे Cu++ के, वो जाके चिपक गए इस पे और ये Cu बन गया। तो खैर इतनी डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हमें भी आपको धीरे धीरे वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक पढ़ना है। तो कैथोड बेसिकली, कैथोड पे क्या हुआ कि Cu++ का आयन जो अभी पानी के अंदर पड़ा हुआ था वो क्या हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप इतनी मोटी सी बात ध्यान में रख के चलो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ एनोड, व्हाट इज़ एनोड, तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज़ एनोड। जहाँ पर क्या होता है, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, द इलेक्ट्रोड वेयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन अकर्स, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन अकर्स, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। अब तुम कहोगे सर ये जो Zn था, जब ये Zn++ में कन्वर्ट हो गया तो इसमें ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई, हमें कैसे पता लगेगा। भाई देखो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ये एलिमेंट अपनी प्योर स्टेट में है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। ठीक है, जब ये आयन बन गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका कितना हो गया, दैट इज़ बिकम 2। तो बताओ इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, हम कहेंगे सर इंक्रीमेंट हुआ जी। क्या हुआ, ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ इसके नंबर में। तो जब नंबर इंक्रीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब देखो तो समझ में आया एनोड को हम क्यों बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनोड। ठीक है, अब आया दूसरी डेफिनेशन, दैट इज़ कैथोड। दैट इज़ कैथोड। कैथोड क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज़ कैथोड। देखो जब जहाँ पर क्या होता है हम बोलते हैं द इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे क्या होता है, द इलेक्ट्रोड एट विच, जहाँ पर द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, जहाँ पर रिडक्शन क्या होती है, अकर्स, टेक प्लेस भी कह सकते हैं या अकर्स भी कह सकते हैं, इस कोल्ड क्या कहलाता है, इस कोल्ड कैथोड। क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज़ कोल्ड कैथोड। समझ में आई बात। तो अब आप कहोगे सर कैथोड कैसे हुआ, भाई देखो Cu++ के आयन एक्वस यानी पानी के अंदर पड़े हुए थे और Cu यानी कि मेटल में कन्वर्ट हो गए, वो जाके चिपक गए किस पर, कॉपर की रॉड पर। तो हम कहेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 चार्ज हैं प्लस के, इसका मतलब कितना है बोलो, 2 है। इसी तरीके से यहाँ कॉपर में जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो हम कहेंगे इसका नंबर 2 से 0 पे पहुँच गया, यानी कि यहाँ पर नंबर क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और अगर नंबर डिक्रीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब घटना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो आपको समझ में आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैथोड एंड एनोड, समझ में आई ये वाली बात आपको। थैंक यू।